नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी इंग्लिश एजेस से संबंधित और एजेस के अंदर हम पढ़ रहे थे एलिजाबेथन एज या एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड के अंदर हमने कहा था कि हम शेक्सपियर को अलग से पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी शेक्सपियर से संबंधित। शेक्सपियर एट ए ग्लांस, यानी एक नजर में शेक्सपियर। शेक्सपियर के जितने भी कार्य थे, जितनी भी कृतियां थी, उनका जीवन परिचय वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों, शेक्सपियर एट ए ग्लांस, क्लास का नाम है शेक्सपियर एट ए ग्लांस। शेक्सपियर एक नजर में। द बार्ड ऑफ एवोन, बार्ड होता है कवि। क्या होता है? कवि। की एवन का कवि, एवन इस जगह का नाम था। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैटफोर्ड एट अवोन, वॉरविकशायर ऑन और अबाउट 23 अप्रैल 1564। कि स्टेटफोर्ड ओवन के अंदर वारविकशायर नामक जगह थी, उसके स्टेटफोर्ड ओवन के अंदर विलियम शेक्सपियर का जन्म लगभग 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और वो एवोन का कवि था और उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को वारविकशायर के स्टेटफोर्ड ओवन नामक स्थान पर हुआ था। He is reported to have married to Anne Hathaway, a woman 8 years older than to him in 1583. It is reported, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, he married to a woman, उसने एक महिला से शादी की थी जिसका नाम था एनी हैथवे। क्या नाम था? एनी हैथवे, जो उससे 8 वर्ष से बड़ी थी। 8 ईयर ओल्डर, 8 वर्ष बड़ी थी और ये शादी 1583 में हुई थी। कि उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1583 के अंदर अपने से उम्र में 8 वर्ष बड़ी एक महिला जिसका नाम एनी हैथवे था उसके साथ शादी की थी। This marriage is said to have been unhappy. इस शादी के बारे में कहा जाता है कि ये शादी प्रसन्नता से युक्त नहीं थी, यानी विलियम शेक्सपियर का जो वैवाहिक जीवन था वो ज्यादा ठीक नहीं था, अनहैप्पी था, हैप्पी वाला नहीं था, प्रसन्नता से युक्त नहीं था, उसके वो ग्लूमी था। 3 children were born to him, उनके 3 बच्चे पैदा हुए थे। शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, सुसैन एंड द ट्विंस जूडिथ एंड हेमनेट। कि उनके एक तो सुना है, सुजान के सुनाहा कह सकते हैं या सुजान भी बोल सकते हैं इसको, सुजाना, और 2 जुड़वा बच्चे थे जिसका नाम जूडिथ था और हेमनेट थे। कुल 3 बच्चे थे जिसमें एक अलग था और 2 जुड़वा थे। He went to London to seek his fortunes a few years after his marriage। कि अपनी शादी के कुछ वर्षों के बाद वे अपने भाग्य को आजमाने के लिए अपने भाग्य की तलाश के अंदर लंदन चले गए थे। सीक मीन्स क्या होता है? तलाश, खोज। कि वे अपने भाग्य की तलाश करने के लिए, भाग्य को आजमाने के लिए लंदन चले गए थे। He first worked as an actor, कि सबसे पहले उन्होंने एक अभिनेता के रूप में काम किया। एंड देन ए प्ले राइट, और उसके बाद एक नाटककार के रूप में काम किया। प्ले राइट, नाटककार। नाटककार। हिज ओनली सन डाइड इन 1596, कि उनके एकमात्र पुत्र था, उसकी भी 1596 के अंदर मृत्यु हो गई थी। हिज फादर इन 1601, और उसके पिताजी की मृत्यु है वो 1601 में हुई थी। हिज मदर
इन 1608 और उसकी माँ की मृत्यु 1608 में हुई थी। And he is reported to have returned to Stratford between 1610 to 1612 और ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो लंदन से वापस स्ट्रेटफोर्ड लौट करके आ गए थे और लगभग 1610 से लेकर के 1612 के बीच में वो वापस लौटे थे। He died on the 23rd April 1660 कि उनकी मृत्यु है वो 23 अप्रैल 1616 को ही हुई थी। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि उनका बर्थ भी 23 अप्रैल को हुआ था और उनकी डेथ भी 23 अप्रैल को हुई थी, यानी उनके जन्म लेने की और मृत्यु की दिनांक है वो सेम है, वो है 23 अप्रैल। शेक्सपियर्स वर्क्स, शेक्सपियर के कार्य। शेक्सपियर्स नॉन ड्रामेटिक पोएट्री इंक्लूड्स 2 longer narrative poems। शेक्सपियर की नॉन ड्रामेटिक गैर नाटकीय, नॉन ड्रामेटिक गैर नाटकीय पोएट्री कविता इंक्लूड्स में से जिसमें शामिल है 2 longer narrative poems, 2 लंबी कथानक कविताएं। नैरेटिव पोएम्स कथानक कविताएं। इसके अंदर 2 लंबी कथानक कविताएं शामिल है। एक तो है विंस एंड एडोनिस, पहली है विंस एंड एडोनिस और दूसरी है द रेप ऑफ द लुक्री, ये दूसरी है, ये पहली है। उसकी 2 जो लंबी कविताएं हैं उसमें विंस एंड एडोनिस पहली है और द रेप ऑफ द लुक्री सेकंड है। He wrote about 154 sonnets कि उन्होंने लगभग 154 सोनेट्स लिखे थे। 126 of them are addressed to a man W.H. कि उनमें से 126 सोनेट में उन्होंने एक व्यक्ति को संबोधित किया है जो W.H. के नाम से जाना जाता है कि उसका कोई मित्र था W.H. उसको संबोधित करते हुए उसने 126 सोनेट लिखे हैं। एंड रिमेनिंग टू ए लेडी, और बाकी जो बच्चे थे सोनेट 154 में से 126 निकाल दे, जो शेष बच्चे थे लगभग 28 थे, वो एक किसी महिला को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखे हैं। 154 लिखे थे अपने फ्रेंड W.H. को संबोधित करते हुए और 28 शेष बचे थे वो एक महिला को संबोधित करते हुए लिखे थे। कुल 154 सोनेट है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, शेक्सपियर ने 37 नाटक भी लिखे थे। द ऑथेंटिसिटी ऑफ सम ऑफ देम इज डाउटफुल, डाउटफुल क्या होता है? संदेहास्पद, क्या होता है? संदेहास्पद। और ऑथेंटिसिटी क्या होती है? मौलिकता या वास्तविकता। लेकिन उनमें से कुछ की जो वास्तविकता है, मौलिकता है, वो संदेहास्पद है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। शेक्सपियर्स dramatic career is divided into the following 4 parts for the ease to understand him better। कि विलियम शेक्सपियर को अच्छी तरह से समझने के लिए उनका जो नाटकीय जीवन है, ये कवि के रूप में उनका जो जीवन है, उसको हम निम्नलिखित 4 भागों में बांटते ताकि हम उनको अच्छी तरह से समझ सके कि किस भाग के अंदर उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो उनका जन्म भी 23 अप्रैल को, उनकी मृत्यु भी 23 अप्रैल को। जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को और मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। उन्होंने अपने से 8 वर्ष बड़ी एक महिला एने हैथवे के साथ शादी की थी, जिसके कारण उनके 3 संतान उत्पन्न हुई थी, एक अलग था और 2 जुड़वा थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए पहला जो भाग था वो 1588 से 1593 का है, 1588 से लेकर के 1593 का। हिज फर्स्ट कॉमेडी लव्स लेबर लॉस्ट, इस युग के अंदर उन्होंने अपनी प्रथम कॉमेडी लिखी थी लव्स लेबर लॉस्ट।
दूसरी थी द टू जेंटलमैन ऑफ द वेरोना, द टू जेंटलमैन ऑफ द वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हिज फर्स्ट चॉर्निकल ड्रामा रिचार्ड सेकंड, एंड द ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट आर फाउंड हेयर। इस पीरियड के अंदर उन्होंने अपनी जो कॉमेडी लिखी उसमें लव्स लेबर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और अपना प्रथम चॉर्निकल प्लेस एडवर्ड रिचार्ड सेकंड एंड और ट्रेजेडी थी जो रोमियो एंड जूलियट, वो इस काल के अंदर उन्होंने लिखी थी। सेकेंड पीरियड आता है 1594 से सन 1600 का 6 वर्षीय पीरियड। इट इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज, कि ये महान कॉमेडीज का पीरियड था, महान कॉमेडी का युग था। सच एज, जैसा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो नथिंग अबाउट, मच अडो नथिंग अबाउट, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट। इसको सन्नी कॉमेडीज भी कहते हैं, इनको क्या चमचमाती हुई सन्नी कॉमेडीज बोलते हैं। ये अपने उन्होंने अपने जीवन के दूसरे काल में लिखे थे। कौन कौन सी? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। इट इज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट चॉर्निकल प्ले लाइक रिचार्ड फर्स्ट, किंग जॉन, कि इस अवधि के अंदर उन्होंने अपने चॉर्निकल प्ले थे रिचार्ड फर्स्ट और किंग जॉन, उनके बारे में उन्होंने नाटक भी लिखे थे। ठीक है। थर्ड पीरियड आता है 1601 टू 1608, 1601 से लेकर के 1608 का। इट इज द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज, कि यह उनकी महान त्रासदियों का समय था। ये युग है, उसमें उन्होंने अनेक त्रासदीज लिखी थी, दुखांत नाटक लिखे थे। सच है जैसे जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड एंटोनी एंड कैलोपेट्रा, एंटोनी एंड कैलोपेट्रा। ये एक ट्रेजेडी का युग था। इस अवधि के अंदर उन्होंने जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो, एंटोनी एंड कैलोपेट्रा नामक ट्रेजेडीज की रचना की थी। लास्ट है वो है 1609 टू 1613, 1609 से लेकर के 1613। इस पीरियड के अंदर इट इज द पीरियड ऑफ ड्रामेटिक रोमांस, इसमें रोमांचकारी ड्रामा लिखा गया था। ये एक रोमांचकारी ड्रामे का नाटक का युग था। लाइक जैसे द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल एंड सिम्बरलाइन, सिम्बरलाइन। ठीक है, इसमें टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल और सिम्बरलाइन नामक रोमांचकारी रोमांच से फुल कॉमेडीज विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। तो उनके जीवन काल को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रथम युग के अंदर कॉमेडीज प्रसिद्ध थी, दूसरे के अंदर भी कॉमेडी थी, तीसरे में ट्रेजेडी थी और चौथे में ड्रामेटिक रोमांस था। ये उनकी कुछ मुख्य प्रमुख रचनाएं हैं, इनको अपने को युग वाइज याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, कि ये बात याद रखना, इस बात का उल्लेख करना बड़ा ही रुचि का विषय है। जॉन लिली इंस्पायर्ड शेक्सपियर इन हिज कंसेप्ट ऑफ अर्ली कॉमेडीज, कि जॉन लिली ने विलियम शेक्सपियर को अपनी जो प्रारंभिक कॉमेडीज थी उसकी अवधारणा को, ऐसी अवधारणा के लिए अपनी अवधारणा से उसको प्रेरित किया था। कि सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने जो कॉमेडीज लिखी वो लगभग जॉन लिली की अवधारणा से प्रेरित थी। इंस्पायर्ड क्या होता है? प्रेरित। और कंसेप्ट क्या होता है? अवधारणा। ठीक है, तो शुरुआती जो कॉमेडीज थी वो जॉन लिली की अवधारणा से प्रेरित थी। हिज हिस्टोरिकल प्लेज गेट देयर इंस्पायरेशन फ्रॉम पोलिन्स्ट चॉर्निकल्स, कि उसके जो ऐतिहासिक नाटक हैं, हिस्टोरिकल प्लेज है, उनको प्रेरणा है वो होलिस्ट चॉर्निकल से मिली थी। किससे प्रेरित हुए थे? उनके हिस्टोरिकल प्लेज होलिस्ट के चॉर्निकल से प्रेरित हुए थे। एंड इन हिज ट्रेजेडीज ही सीम्स टू लुक एट मार्लो, और उसकी जितने भी ट्रेजेडी थी
उनके लिए प्रेरणादायक था वो मार्लोव की अवधारणा थी। उन्होंने अपने ट्रेजेडी के अंदर मार्लोव की अवधारणा को अपनाया था, उससे वो प्रेरित हुए दिखाई देते हैं। हिज contemporary and friend Fletcher completed his one of historical plays Henry VIII. His means उसके contemporary क्या होता है? समकालीन। क्या होता है? समकालीन। उसके समकालीन और उसके मित्र थे फ्लेचर। उन्होंने उसके एक ऐतिहासिक नाटक हेनरी VIII को कंप्लीट किया था। तो शेक्सपियर का नाटक हेनरी VIII को किसने कंप्लीट किया था? वो कंप्लीटेड द शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले हेनरी VIII। आंसर होगा फ्लेचर। क्या होगा? फ्लेचर। ठीक है। नेक्स्ट शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी वो कैसी थी, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसेंशियल फीचर्स। इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, फीचर्स होती है विशेषताएं, कि उनकी जो मुख्य आवश्यक विशेषताएं हैं वो क्या है? इट फॉलोज द अरिस्टोटलिस कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडीज बट नॉट ऑलवेज। कि ये ट्रेजेडीज है, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज है, वो अरिस्टो के जो दुखांत नाटिका की अवधारणा है उसका अनुसरण करती है, लेकिन हमेशा नहीं करती। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। कि अरिस्टो की जो दुखांत या दुख नाटकों की जो अवधारणा थी वैसी ही अवधारणा का पीछा या अनुसरण है वो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज करती है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं करती है। इट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। इसके अंदर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है एन एक्सपेक्शनल हीरो विद ए ट्रेजिक फ्लॉ। कि एक एक्सपेक्शनल क्या होता है? अपवाद स्वरूप या असाधारण। क्या होता है? असाधारण। कि इन ट्रेजेडीज का हीरो बड़ा एक असाधारण व्यक्ति होता था, जिसके अंदर हमेशा दुख से भरा होता था, जिसको हमार्टिया कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हमार्टिया। क्या बोलते हैं? हमार्टिया। दूसरा है करेक्टर्स डेस्टिनी, चरित्र का भाग्य। करेक्टर क्या होता है? पात्र। और डेस्टिनी होता है नियति या भाग्य। क्या होता है? नियति या भाग्य। इसको बोलते हैं ए निकोल। ए निकोल। तीसरा है कंफ्लिक्ट विच इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कंफ्लिक्ट को क्या बोलते हैं? संघर्ष। क्या बोलते हैं? संघर्ष। कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी के अंदर आंतरिक और बाहरी ये संघर्ष है वो लगातार चलता रहता है। वो संघर्ष है वो आंतरिक भी है और बाहरी भी है। चौथा है नो पोएटिक जस्टिस। नो पोएटिक जस्टिस। इसमें कवि है, काव्यात्मक न्याय कहीं पर भी नहीं है। कोई कवि है वो कहीं पर भी न्यायोचित किसी को नहीं ठहराता है। पांचवा है द प्रेजेंस ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। सुपरनैचुरल क्या होता है? अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। एलिमेंट्स होते हैं तत्व। चांस संयोग, चांस संयोग एंड फेट भाग्य। कि इसके जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है उसमें अलौकिक तत्व, संयोग और भाग्य की उपस्थिति भी होती है। प्रेजेंस, उपस्थिति होती है। सिक्स्थ है द ट्रेजिक वेस्ट। ट्रेजिक में से दुखांत और वेस्ट में से बर्बादी। कि दुखांत बर्बादी, इसमें दुखांत बर्बादी होती है। नेक्स्ट है हाई मोरालिटी, उच्च नैतिकता। शेक्सपियर है वो उच्च नैतिकता का पालन करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए शेक्सपियर्स कॉमेडीज। शेक्सपियर के जो सुखांत नाटक हैं, कॉमेडीज है, उनकी क्या विशेषताएं हैं? इसेंशियल फीचर्स, आवश्यक विशेषताएं। उसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं? शेक्सपियर्स कॉमेडीज इज रोमांटिक इन नेचर। कि शेक्सपियर की कॉमेडी है उनकी प्रकृति है वो रोमांटिक है, प्रेम से भरी हुई है। ठीक है।
इट हैज फॉलोइंग फीचर्स, इसके अंदर निम्नलिखित विशेषताएं हैं, आगे जो दिखी गई है वो वृक्ष है। थीम ऑफ लव, प्रेम की कथा वस्तु है। इन ये जो ट्रेजेडीज हैं इनका जो विषय वस्तु है वो प्रेम से संबंधित है। द लवर्स फेस डिफिकल्टीज एट फर्स्ट, कि शुरुआत में जो प्रेमी होते हैं वो कठिनाइयों का सामना करते हैं, डिफिकल्टीज फेस करते हैं, बट गेट यूनाइटेड हैप्पीली इन द एंड, लेकिन अंत के में प्रसन्नता के साथ एक हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तीसरी है म्यूजिकल नेचर, संगीतमय प्रकृति, प्रकृति को बड़ा ही संगीतमय शेक्सपियर ने अपने नाटकों में दिखाया है, कॉमेडी में दिखाया है। The element of disguise and mistaken identity, डिस्गाइज होती है वेशभूषा, क्या होती है वेशभूषा, कि वेशभूषा और गलती से पहचान के तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग ऑफ रोमांस एंड रियलिज्म, ब्लेंडिंग में से होता है मिश्रण, क्या होता है मिश्रण, रोमांस रोमांस का, प्रेम का, एंड रियलिज्म, रियलिज्म क्या होता है यथार्थवाद, क्या होता है यथार्थवाद, कि इसमें प्रेम और यथार्थवाद का मिश्रण भी है, किसमें शेक्सपियर की कॉमेडीज के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम पॉपुलर लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स वर्क, कि शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां निकाली हुई है, वो इस प्रकार से है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फॉलिंग, मोस्ट लविंग मोर फुली, ये लिया है एज यू लाइक इट नामक प्ले से, कॉमेडी है कि अधिकांश मित्रता है ना वो फेक मिस दिखावा होता है, क्या है दिखावा, कि अधिकांश मित्रता है वो दिखावा होती है और अधिकांश प्रेम है वो मूर्खता है, क्या है मूर्खता है, ये एज यू लाइक इट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, ये संसार है वो एक रंगमंच के समान है और इसमें रहने वाले सभी व्यक्ति और महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, वो एक इस पर पात्र के समान है जो अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और वहां से चले जाते हैं, ये भी एज यू लाइक इट से ही लिया गया है। Shall I compare thee a summer's day, सोनेट ऑफ द सेम नेम, इसी नाम का एक सोनेट भी शेक्सपियर ने लिखा है कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के एक डे से कर सकता हूं। दो दिस बी मैडनेस देयर इज ए मेथड इन इट, हैमलेट्स नामक प्ले से लिया गया है, ये जो ट्रेजेडी है उसमें देखिए क्या हालांकि ये एक पागलपन है फिर भी इसके अंदर एक तरीका छुपा हुआ है। टू बी और नॉट टू बी, एक्ट 3 सीन फर्स्ट हैमलेट से लिया हुआ है। टू बी और नॉट टू बी विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस सोलोलोकी है। सोलोलोकी क्या होता है, एक आत्मकथन होता है, उसमें जो पात्र होता है वो स्वयं विचार करता है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये हैमलेट के सीन एक्ट 3 से लिया गया है, टू बी और नॉट टू बी। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, कि सुंदर है वो फाउल है और जो फाउल है वही सुंदर है, ये मैकबेथ से लिया गया है। ठीक है, इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यदि संगीत ही प्रेम का भोजन है तो इसको बजाते रहो, ये 12th नाइट से लिया गया है। 12th नाइट एक प्रसिद्ध कॉमेडी है। आई एम ए मैन मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग, किंग लियर का कथन है। किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पाप करने वाले से भी ज्यादा पापी हूं। नेक्स्ट है व्हाट इज इन नेम रोमियो एंड जूलियट, ये एक ट्रेज कॉमेडी है उसमें से लिया गया है। व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। फ्रेल्टी द नेम इज वोमेन, फ्रेल्टी में से दिखावा कह सकते हैं, झूठापन कह सकते हैं, कि विश्वासघात कह सकते हैं, वो का नाम ही महिला है, वो मैंने, ये भी हैमलेट से लिया गया है।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Doubt that star are fire, doubt that sun doth move, doubt truth to be liar, but never doubt I love। ये भी हैमलेट से दिया गया है। कह रहा है कि आप तारे हैं वो आग की तरह जलते हैं, इस पर आप शक कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं। सूर्य है वो गति नहीं करता है, सूर्य गति करता है, इस पर भी आप संदेह कर सकते हैं। सत्य है वो भी झूठा हो सकता है, इस पर भी आप शक कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे प्रेम पर शक नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते। ये हैमलेट का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। The lunatic, the lover and the poet are of imagination construct। midsummer's night dream से कथन लिया गया हुआ है। The lunatic, the lover and the poet are imaginal compact। कि ये हमेशा ही बड़े इमेजिनल होते हैं, इनकी जो कल्पनाशील होती है वो कल्पना होती है वो बड़ी जटिल होती है। ये मिडसमर्स नाइट ड्रीम से लिया गया है। एवरी मैन कैन मास्टर ए ग्रीफ बट ही दैट हैज इट। कि प्रत्येक व्यक्ति है वो दुख का मालिक हो सकता है और वही हो सकता है जो इसको ग्रहण करता है। मच अडो नथिंग नामक कॉमेडी से ये लिया गया है। When sorrows come, they come not in single but in battalions। हैमलेट से ये कथन लिया गया है कि जब भी दुख आता है तो अकेला नहीं आता है, पूरा समूह के अंदर आता है। It is full of the milk of human kindness, मैकबेथ। कि ये मानवीय दयालुता के दूध से भरा हुआ है, कि वह मानवीय दयालुता के दूध से भरा हुआ। ये कथन भी मैकबेथ से लिया गया है। तो ये कुछ प्रसिद्ध कथन थे जो मैकबेथ की ट्रेजेडीज और कॉमेडीज से उठाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स कीप इन आवर माइंड, चाहिए हम इस बात को अपने ध्यान में रखें। शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो प्लेज वाज पब्लिश्ड इन 1623। कि विलियम शेक्सपियर की रचनाओं का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो 1623 में हुआ था। फोलियो का वैसे तो पृष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे समूह है या रचना, समूह है रचना। ठीक है। शेक्सपियर्स historical plays present the history between the years 12,000 to 1550। कि शेक्सपियर के जो ऐतिहासिक नाटक हैं वो 1200 से लेकर के 1250 तक का इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1200 से 1250 तक के इतिहास को बताते हैं। टी.एस. इलियट है वो कहते हैं हैमलेट इज सर्टेनली एन आर्टिस्टिक फेल्योर। कि हैमलेट है वो निश्चित रूप से एक कलात्मक असफलता है। फेल्योर क्या होती है? असफलता। क्या होती है? असफलता। और आर्टिस्ट कलात्मक। टी.एस. इलियट का मानना है कि हैमलेट है वो कलात्मक असफलता है निश्चित रूप से। एसी ब्रेडले सेज दैट, एसी ब्रेडले का कहना है कि ए शेक्सपियर ट्रेजेडी इज essentially a tale of suffering and calamity conducting to death। एसी ब्रेडले का क्या मानना है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो इसेंशियली मींस आवश्यक रूप से, ए टेल मींस एक कहानी है, ऑफ सफरिंग, सफरिंग होता है दुख या पीड़ा। क्या होती है? पीड़ा। कैलेमिटी आपदा। कंडक्टिंग टू डेथ जो मृत्यु की ओर लेकर के जाती है। कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो आवश्यक रूप से सफरिंग यानी पीड़ा एंड कैलेमिटी आपदा की एक कहानी है जो मृत्यु की ओर लेकर के जाती है। रस्किन सेज, रस्किन का एक कथन है शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज इन हिज कॉमेडीज। कि शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज के अंदर केवल हीरोइन को ही प्रमुखता दी है, उसकी कॉमेडीज के अंदर हीरो नहीं है, केवल हीरोइंस हैं, केवल नायिकाएं हैं, नायक नहीं है। चार्ल्टन सेज दैट, चार्ल्टन का मानना है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी इज नॉट फाइनली सैटायरिक, इट इज पोएटिक। कि शेक्सपियरियन जो कॉमेडी है वो अंतिम रूप से व्यंग्यात्मक नहीं है। सैटायरिक में से व्यंग्यात्मक।
व्यंग्यात्मक है नहीं है, इट इज पोइटिक, ये काव्यात्मक है। पोइटिक में से काव्यात्मक। डाउडन रिगार्ड्स शेक्सपियर्स, डाउडन है वो शेक्सपियर के बारे में बताते हैं, अर्ली कॉमेडीज एज जोयस, रिफाइंड एंड रोमांटिक। डाउडन का मानना है कि शेक्सपियर की जो प्रारंभिक कॉमेडीज है वो जोयस, जोयस मीन्स होता है आनंदमय, क्या होता है, आनंदमय, रिफाइंड परिष्कृत, एंड रोमांटिक, रोमांस से भरी हुई है। कि शेक्सपियर की जो प्रारंभिक कॉमेडीज है वो आनंदमयी, परिष्कृत और रोमांटिक प्रकृति की है। शेक्सपियर इज रिपोर्टेड टू हैव एक्टेड इन ए जॉनसन्स प्ले एवरी मैन इन हिज होमर। ऐसा माना जाता है, या शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बेन जॉनसन का जो एक नाटक था जिसका नाम था एवरी मैन इन हिज होमर में अभिनय किया था, उसमें एक्टिंग की थी। द थिएटर ग्लोब was set on fire during an early performance of Henry II। ये थिएटर जिसका नाम ग्लोब था, जहां पर विलियम शेक्सपियर के नाटकों का मंचन किया जाता था, उसके बारे में कहा जाता है कि जब उनका एक प्ले था हेनरी सेवंथ, उसके प्रारंभिक तौर पर उसका जब मंचन किया जा रहा था उस समय ग्लोब नामक थिएटर में आग लगा दी गई थी, उसको आग लगा करके छोड़ दिया गया था। ओथेलो इज ए ट्रेजेडी ऑफ जेलियसी, जेलियसी क्या होता है, ईर्ष्या, क्या होता है, ईर्ष्या। कि ओथेलो है वो ईर्ष्या की कॉमेडी है। मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी ऑफ अम्बिशन, अम्बिशन क्या होता है, महत्वाकांक्षा, क्या होता है, महत्वाकांक्षा। कि मैकबेथ है वो महत्वाकांक्षा की ट्रेजेडी है, दुखांतिका है। The character of Hamlet is termed as the courtier's, soldiers, scholars' eyes, tongue and sword। कि उनका जो एक पात्र है हेमलेट, उसको इस प्रकार से जाना जाता है, उसको इस रूप में जाना जाता है कि एक दरबारी के सैनिक के विद्वान की आंखें, जीभ और तलवार से उसकी तुलना की जाती है। कि वो एक दरबारी सैनिक के विद्वान रूपी आंखें, जीभ और तलवार के समान है। एसी ब्रैडली इज ए रिनोवर्ड क्रिटिक ऑन शेक्सपियर। कि एसी ब्रैडली है वो शेक्सपियर के एक जाने माने, रिनोवर्ड मींस जाने माने, क्रिटिक आलोचक, कि वे शेक्सपियर के एक जाने माने आलोचक है। कौन, एसी ब्रैडली, ठीक है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, विशेष रूप से वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की आलोचना करते हैं। कोलरिज रिगार्ड्स शेक्सपियर्स मिजर फॉर मिजर एज ए हेटफुल वर्क। कि एसटी कोलरिज है वो शेक्सपियर का एक जो प्ले है मिजर फॉर मिजर, उसको एक बहुत ही घृणास्पद, हेटफुल वर्क में से घृणास्पद, एसटी कोलरिज विलियम शेक्सपियर के प्ले मिजर फॉर मिजर को एक घृणास्पद कार्य मानते हैं। तो ये कुछ विद्वान थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो वर्क थे उस पर अपने विचार व्यक्त किए थे, उनकी आलोचना की थी, उनकी प्रशंसा की थी, उनके बारे में अपने महत्वपूर्ण कथन दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स पॉपुलर प्लेज। कि शेक्सपियर के जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें जो पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनके नाम। द नेम ऑफ प्ले, द नेम ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स इधर से लिख लेते हैं अपने यहाँ पे। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं प्ले के अंदर।
तो पहला जो प्ले है ओथेलो, उसके अंदर ओथेलो करेक्टर है, डेस्डेमोना है, कैसियो है और लागो है। ये 4 करेक्टर है वो महत्वपूर्ण करेक्टर्स हैं। दूसरा जो प्ले है किंग लियर, किंग लियर के अंदर लियर, कार्डेलिया, गोनेरिल और रिगन, ये 4 इसके अंदर है। नेक्स्ट है हेमलेट, हेमलेट के अंदर हेमलेट, ओफेलिया, क्लेडियस और लेटर्स, ये 4 पात्र हैं। ये पेलोनियस है, ये भी एक पात्र है, क्या है, करेक्टर है। किसका है, हेमलेट से ही संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकबेथ, मैकबेथ के अंदर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ और डंकन, ठीक है, और एक बैंको भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक पात्र और है बैंको, ठीक है। दी मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो करेक्टर है वो है बसानियो, पोर्सिया, एंटीनियो और साइलोक। कौन है, बसानियो, पोर्सिया, एंटेनियो और साइलोक। नेक्स्ट आता है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट के अंदर जो पात्र हैं वो है ऑरलैंडो, रोजालिंड, जिसको सीलिया के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेडरिक और टचस्टोन, ये 4 पात्र हैं वो एज यू लाइक इट से हैं। नेक्स्ट प्ले है वो है मच अडो अबाउट नथिंग, इसके अंदर बेट्राइस और बेनेडिक्ट, क्लाडियस और द हीरो, ये 4 पात्र मच डो अबाउट नथिंग से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्ले वो द टेम्पेस्ट, इसके अंदर मिरांडा, प्रेस्प्रो और फर्डिनांड नाम के करेक्टर्स हैं। द 12th लाइट जो प्ले है इसके अंदर वोइला, ओलिविया और ओर्सिनो है, वो मुख्य करेक्टर है। जूलियस सीजर्स, इस प्ले के अंदर जूलियस, कैलिफोर्निया, ब्रूटस, मार्क एंटोनी, ये 4 पात्र इस प्ले के अंदर हैं। कौन से में, जूलियस सीजर्स में। कई बार क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो 4 पात्र देकर के उस प्ले का नाम पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा प्ले में इन्होंने रोल किया था, या एक पात्र का नाम देकर के प्ले का नाम पूछ लेते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है और उनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए इनको याद करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। शेक्सपियर के बारे में आज हमने डिटेल से पढ़ा। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।